नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आरा से सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने यहां पर सुबह सुबह एक मुखिया पति की बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात कृष्णगढ़ थाना से कुछ ही दूरी पर सरैया बाजार की बताई जा रही है। मृतक का नाम कृष्णगढ़ थाना के बभनगावा निवासी मुन्ना यादव है। बताया जा रहा है कि मृतक पश्चिमी गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी का पति था। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर कृष्णगढ़ थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन मृतक के घर वालों ने पुलिस को शव ले जाने से इनकार करते हुए मौके पर सड़क जाम कर दिया। इधर हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरैया बाजार में मुखिया पति मुन्ना देवी को दो अपराधियों ने खदेड़कर पहले पीठ में गोली मारी, जिसमें वो अपनी बुलेट गाड़ी से सड़क पर गिर जाता है। फिर दोनों घायल मुखिया के पास पहुंचते हैं और सिर में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में दिख रहे एक अपराधी की पहचान बभनगामा निवासी धनजी यादव के रूप में की गई है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं पुलिस ने सरैया बाजार से अपराधियों की बाइक को भी यहां पर जब्त किया है। फिलहाल इस घटना के बाद से मौके में तनाव का माहौल है। तो ये फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर बीच बाजार में देखिए किस तरीके से अपराधियों ने तांडव मचाया और यहां पर मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल एक अपराधी की पहचान कर ली गई है। हिमांशु प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी देखिए, अभी पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस मौके पर मूक दर्शक बनी हुई है। चूंकि माहौल जो है वो काफी गर्म है, तनाव व्याप्त है। चूंकि जो मुखिया पति जिनकी हत्या हुई है, उनकी जो पत्नी जो वर्तमान में मुखिया है, उन पर भी 1 साल पहले हमला हुआ था, उन्हें भी गोली मारी गई थी। तो पंचायत चुनाव के बाद उसी रंजिश को लेकर उनको गोली मारी गई थी। तो इस मामले को भी पुलिस उसी पंचायत चुनाव के बाद की रंजिश को से जोड़ते हुए देख रही है। अभी माहौल काफी गर्म है, लोग जो हैं वो आक्रोशित है, सड़क जाम किया है उन्होंने। एक अपराधी की पहचान भी हुई है जो कि उसी गांव का रहने वाला है, जहां के ये मृतक मुखिया पति हैं, उसी गांव के बभनगावा का रहने वाला है। उसके घर पर भी लोगों ने हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है, उसके घर के सामान को बाहर निकालकर जला दिया है। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण है और जो लोग हैं वहां पे वो काफी आक्रोशित है और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अपराधियों में से एक की बाइक को भी जब्त किया है। अपराधियों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। एक अपराधी चिन्हित हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। जी हिमांशु, परिजनों की ओर से लगातार गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी अपराधियों की, वहां पर सड़क जाम भी किया गया था। अभी क्या स्थिति है? अभी भी सड़क जाम है, लोग आक्रोशित हैं और लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शव जहां था वहीं पे है और आप ये सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं किस तरीके से दो अपराधी जो हैं वो पैदल ही आते हैं और गोली मारकर चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो लोग हैं उनका आरोप सीधा तौर पर यह आरोप है कि जो पूर्व मुखिया है पति हैं, उनके इशारे पर ही, यानी पंचायत चुनाव की रंजिश में ही इनकी हत्या की गई है। क्योंकि इनकी पत्नी जो वर्तमान में मुखिया अमरावती देवी है, उन पर भी हमला हुआ था। उसी मामले को लेकर अभी जो है वो ये हमला हुआ है। जी चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर बाढ़ से सामने आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। करीब 10 राउंड यहां पर फायरिंग की गई। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है। घटना मोकामा टाल क्षेत्र के बलवा गांव की है। बताया जा रहा है कि मोहन राम नाम के एक शख्स और पूर्व मुखिया के बीच वर्चस्व को लेकर घंटों 10 से ज्यादा राउंड यहां पर फायरिंग की गई। इस घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया गया है। घुसवारी पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी करती हुई नजर आ रही है।
मुंगेर में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो के जरिए आप देखिए किस तरीके से दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात कर रहे हैं। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर में चल रहा है। घायल लोगों के इलाज के दौरान भी घायल महिला और उसके बेटे पर हमला कर दिया गया, जिससे पूरा अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच किसी ने इसकी सूचना हवेली खड़गपुर थाने को दी, जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस अस्पताल के अंदर मारपीट कर रहे लोगों को खदेड़ा गया पुलिस की ओर से और इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है, जहां पर इंटर महिला कॉलेज की छात्राओं ने कुछ असामाजिक तत्वों पर उनके हॉस्टल में घुसकर छेड़खानी का आरोप लगा दिया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको कि हॉस्टल में घुसकर छेड़खानी का आरोप छात्राओं की ओर से लगाया गया है। छात्राओं ने छेड़खानी करने, एक कमरे में बंद करने और कागजात के साथ एटीएम ले जाने की यहां पर शिकायत दर्ज कराई है। सभी छात्राएं खुद को इस घटना के बाद असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा दिलाने की मांग की है ताकि वे अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकें। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। तो बोली कि क्या चीज छू रहा है बोल के बार बार देखती है, वो तो पता नहीं चलता। 2 बार में भी नहीं पता चला, तीसरी बार में देखी तो लड़का दिखाई दिया, बस कपड़ा नहीं पहना था। तो फिर बाद में हल्ला की कि टकली बोल के पूरा हल्ला की हमको यहाँ पे कौन लड़का आया है बोल के। उसके बाद में हल्ला की, फिर वो लड़का निकल के बाहर आए। फिर पता नहीं किधर सब रूम साइड घूम रहा था, पूरा दरवाजा को पूरा खटखटा रहा था। अच्छा। दरवाजा खटखटा रहा था। उसके बाद में सिकड़ी उकड़ी पकड़ा था, नहीं पता। और पैसा सबको ले गया है, एटीएम कार्ड सबको लिया है और डॉक्यूमेंट सब आ गया है, पावर बैंक, फिर आधार कार्ड सब गए। और इसी बीच शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से सिलेबस का विरोध शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि सरकार को 48 घंटे का शिक्षक अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया तो निश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बीपीएससी और सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी जारी की गई है। अभ्यर्थियों ने सिलेबस को मजाक बताया है। 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। सुधार नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा, ये बात कही गई है शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से। लाखों अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी ने मजाक किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का यह कहना है नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश को अनिवार्य करने का यहां पर अभ्यर्थियों की ओर से विरोध जाहिर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छा मजाक किए हैं आप हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। क्वालिटी टेस्ट करने के नाम पे मेंटली पागल बनाने का काम किया जा रहा है। बीपीएससी से एग्जाम लिया जा रहा है और उसमें आपने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब आके बोलते हैं कि अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपके बात का कोई वैल्यू है या नहीं है? आप सब लोगों का मिला जुला काम है कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों को मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए। ये एग्जामिनेशन में बैठने लायक नहीं रहे। जब आपको करना ही था तो आपने 2 दिन पहले क्यों आके बयान दिया था महोदय? आपको क्या लगता है कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट मटेरियल है जहां आके सब तरह का आप टेस्ट करते हैं कि इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या हमें आउटपुट मिलता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जैसा बोला हम करते गए। आपने बोला एग्जाम होगा, मान लिए। आपने बोला इस तरह से बहाली लेंगे, सभी चीज हम लोग मान गए। लेकिन अब पानी सर के ऊपर निकलता जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी होता है और उसमें सीडीपी रहता ही नहीं है। सीडीपी का बहुत ज्यादा योगदान होता है शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बिना इसके कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होती है। 28 राज्य में आप जाके घूम लीजिए, कहीं भी बिना सीडीपी का शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होता है। दूसरी बात, आपने इसमें निगेटिव लागू कर दिया है। अगर
निगेटिव लागू करना है तो हम लोग ये परीक्षा का बाइकआउट करते हैं। अगर आपको 48 घंटे का समय देते हैं, अगर 48 घंटे के भीतर ये 2 नियम में बदलाव नहीं किया जाता है तो मजबूरन सारे शिक्षक अभ्यर्थी पटना के सड़कों पे उतरेंगे और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, शिक्षकों की बहाली को लेकर बीपीएससी की ओर से सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन सिलेबस जारी होते ही इसका विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। सिलेबस में क्या कुछ है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया था कि बिहार में शिक्षकों की अब जो भी बहाली होगी वह बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी और इसके लिए 1,78,026 पदों की वैकेंसी भी निकाली गई है। और अब बिहार लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कंडक्ट करेगा उसने शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का विषयवार सिलेबस और परीक्षा के बारे में जानकारी जारी कर दी है। साथ ही इसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर भी अपलोड कर दिया गया है। सभी श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में 100 अंकों की भाषा की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पत्र होगा, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संबंधित विषय के साथ साथ समान अध्ययन की भी परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक होंगे और नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी जरूरी किया गया है, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। आयोग जल्द ही शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1,78,026 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो निश्चित तौर पर अब जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। सिलेबस जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द ही विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं वे बिहार सरकार के कर्मी भी बन जाएंगे शिक्षक बनने के साथ ही, और उनके लिए अब ये बेहतर मौका है कि अपनी मेधा के बल पर वे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों के पद के लिए जो बहाली निकली और जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुसार तैयारी शुरू कर दें और अब जल्दी फॉर्म भरी जाएगी। और अगर वो मेहनत के बल पर नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार ने एक बड़ा मौका दे दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर अरवल से सामने आ रही है, जहां पर रिहायशी इलाके में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने यहां पर 15 लड़कियों को बरामद किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि इन लड़कियों से जबरन देह व्यापार किया जा रहा था। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर इन्हें बुलाया गया था और इनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस को अलग अलग थिएटर में सेक्स रैकेट के संचालन की सूचना मिली थी, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अलग अलग थिएटर में जब छापेमारी के दौरान 15 लड़कियों को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इन लड़कियों के उम्र का सत्यापन कर रही है। लड़कियों ने ऑर्केस्ट्रा के नाम पर जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। पकड़ी गई लड़कियां बिहार के अलावा उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों की रहने वाली बताई जा रही हैं। और रामगढ़ के पतरातू प्रखंड की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एक हिरण घायल अवस्था में मिला है। फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और वन विभाग की जो टीम है वो पहुंची है और हिरण की जांच इस वक्त की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने हिरण को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया है। लोगों की अगर माने तो हिरण भटक कर गांव में आ गया था और खेत किनारे लगाए गए तार की जाली में फंसकर जख्मी हो गया था। लोगों ने हिरण को तार से बाहर निकाला। वन विभाग का टीम फिलहाल घायल हिरण का इलाज करने में जुटी है। पे पहुंचने के बाद देखता हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। तत्पश्चात मैंने अपने विभाग को सूचित किया। सूचित करने के बाद विभाग की गाड़ी आ रही है और हिरन को ले जाया जाएगा वेटनरी डॉक्टर पास। उसके इलाज के पश्चात उसको जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गुमला से, जहां पर नेतरहाट इलाके में पहली बार तेंदुआ देखा गया है। और यहां पर जो तस्वीर वायरल हो रही है ये उसी तेंदुए की है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीर
तब की है जब ये तेंदुआ जंगल की ओर जा रहा था। हालांकि जब टॉर्च की रोशनी उसे दिखाई जाती है तो वो डर के जंगल की ओर भाग जाता है। फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। नेतरहाट निवासी पवन बड़ाइक ने तेंदुए की तस्वीर खींची और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। गाड़ी की लाइट देखकर तेंदुआ सिरसी जंगल की ओर निकल गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। लोहरदगा रेंज के डीएफओ अरविंद कुमार ने बताया कि लोहरदगा डिवीजन में लगभग 20 की संख्या में तेंदुए मौजूद हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और रांची में फ्रेंडशिप, लव और मौत का खेल का पर्दाफाश हो चुका है और इसका जो खेल है उसका द एंड भी हो चुका है। कैसे, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रांची में एक तरफा प्यार में छात्रा की जान लेने वाला सनकी आशिक ने खुद को भी गोली मार ली। इतना ही नहीं, खुदकुशी से पहले उसने फेसबुक लाइव भी किया। निवेदिता को गोली मारने की बात स्वीकार की, साथ ही उसके पास जाने की बात कहते हुए खुद को भी उसी पिस्तौल से गोली मार ली जिससे निवेदिता की हत्या की थी। अब मैं खुद अपने आप को मार रहा हूँ। हम लोकेशन भेज दिए हैं, मेरा 87 वाला नंबर चालू है और आप फेसबुक पर लाइव आकर जुर्म स्वीकार करने और गोली मारे जाने की जानकारी पुलिस को जैसे ही मिली, पहले से ही अलर्ट मोड में रही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक खेल खत्म हो चुका था। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई। इसका हम लोग ट्रेस कर रहे थे, लेकिन एकाएक जो है फेसबुक लाइव से पता चला कि ऐसा किया जा रहा है और तत्काल हम लोग घटनास्थल की पहचान करते हुए हम लोग आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो अपने आप को प्रथम दृष्टया में गोली मारकर सुसाइड करने की बात आई है। वर्तमान में यहाँ एफएसएल की टीम आई है और सभी बिंदुओं पर जो है इसकी छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम अरगोड़ा के हरमू इलाके में बीबीए की छात्रा निवेदिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें उसके दोस्त अंकित का ही नाम आया था। बताया जा रहा है कि निवेदिता और अंकित दोस्त थे, लेकिन निवेदिता के परिवार को दोस्ती मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से निवेदिता ने उससे किनारा कर लिया था। ऐसे में हाल के दिनों में दोनों की दूरियां बढ़ गई थी, जिसके बाद नाराज अंकित ने निवेदिता की हत्या कर दी। उसने उससे बातचीत करना बंद कर दिया और इसकी सूचना पिछले होली में जब अपने घर गई थी तो अपने मम्मी पापा को भी और अपनी सिस्टर को भी बतलाई थी, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ इतना ही घर वाले ने इंस्ट्रक्शन दिया कि उससे अब बातचीत नहीं करना है। इस पर यह काफी ज्यादा नाराज हो गया और वह लगातार इसको फॉलो कर रहा था। मृतका जो है अपने सहेलियों को भी बोली कि कल की घटना के बारे में कि वह कई दिनों से लगातार हमको पीछा कर रहा है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं लगा कि इस तरह की घटना घटित कर सकता है। युवक ने मृतिका की हत्या से पहले ही रांची में ही अपना ठिकाना बना लिया था और कई दिनों से किराए के मकान में रहा करता था। हालांकि कल उसने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद इसी कमरे में आकर, जो देख सकते हैं, जो टूटा फूटा एक कमरा है, यहीं पर उसने फेसबुक लाइव किया और फिर यहीं पर खुद को गोली मार ली। बहरहाल दोनों नवादा जिलों के रहने वाले थे और कहीं न कहीं एक सनकी और जुनूनी आशिक की कहानी का अंत इस तरह से हुआ। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। सिंहभूम के बालाजी मंदिर में 8 मई से लेकर 15 मई तक वार्षिक ब्रह्मोत्सव महोत्सव चल रहा है। आपको बता दें कि कल कलश यात्रा निकाली गई और इस कलश यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग इस कलश यात्रा में शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 8 मई से 15 मई तक वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह चल रहा है। कल भगवान बालाजी की शोभा यात्रा निकाली गई। बालाजी भगवान को गाजे बाजे और शहनाई के साथ श्रद्धालुओं ने नगर भ्रमण करवाया। शोभा यात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर रेलवे कॉलोनी से होते हुए वापस मंदिर तक पहुंचा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।